नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। वक्फ संशोधन अधिनियम कानून के तहत मुस्लिम समाज को मिलेगा उनका हक। उत्तराखंड काशीपुर जसपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ सुधार कानून मुस्लिम समाज को उसका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कानून अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का सशक्त माध्यम बनेगा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कुछ लोगों द्वारा वर्षों से निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था। ये संपत्ति जो समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्ग के लिए थी, उनका उपयोग व्यक्तिगत लाभ और व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत वक्फ की जमीनों का उपयोग अब पारदर्शी तरीके से समाज कल्याण के कार्यों में किया जाएगा। इससे गरीब, वंचित और पिछड़े तबके को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि हर समाज को उसका अधिकार और सम्मान दिलाना है। कार्यक्रम में सभी राजनेता को बुके तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, यूनुस चौधरी, सायरा बानू, पूर्व मेयर उषा चौधरी, राजेश कुमार, उषा चौधरी, मनोहर बिष्ट आदि कई राजनीतिक गणमान्य लोग मौजूद रहे। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। मुस्लिम बोर्ड में किस प्रकार से मुस्लिम समाज के ये भलाई का काम करेगा, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण शिक्षा, दीक्षा, उनके हेल्थ के इशू, बच्चों का निर्माण, बच्चों की बेहतरी, बच्चों का रोजगार, उसकी लंबी फेहरिस्त है। मतलब वेलफेयर जो होगा मुस्लिम समाज के गरीबों के, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इसमें दान दिया लोगों ने। ये किस्म से उनके वेलफेयर के लिए दान देने के बाद उसी पर लगना चाहिए था, लेकिन इसको ऐसगाह बना दिया कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने मुस्लिम समाज के, और कुछ जो उसके मैनेजर थे। तो उसकी वजह से ये संशोधन लाना पड़ा है ताकि गरीब मुसलमानों को असली में उनका हक मिल जाए। मैडम, जिस प्रकार से बिल संशोधन ये आया है, आप एक महिला हैं और मुस्लिम महिलाओं को इसमें किस प्रकार का लाभ आप देख चाह रहे हैं? देखिए, अब जो ये संशोधन हुआ है, इसके बाद 2 महिलाओं की तो अनिवार्यता ही कर दी गई, जबकि 1995 से ये चल रहा है। आज तक किसी महिला मुतलबी का नाम आपने सुना और आज उन्हें सारी वो विधवा को, जिसको पढ़ाई की आवश्यकता है, मजलूम बच्ची सबको हक मिलेगा। अपने मुस्लिम समुदाय के वर्ग को लाभ मिलेगा, जैसे हमारा बोहरा समाज है, अहमदिया है, पसमानदा है, जिनको वक्त का लाभ मिल ही नहीं रहा था, जबकि वक्त जो है वो दान की गई वस्तु है जो एक तरह से मजलूम की गई। जिस प्रकार कर्नाटक में बेच दी गई 2200 एकड़ भूमि 2 लाख करोड़, जिस प्रकार ये दुरुपयोग था और वही बिल मिला रहे हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे थे। वास्तविकता में ये मुस्लिम समाज के हित में और नजर आए। तो सीए को लेकर के भी आम आदमी को बदला रहे थे। आप मुझे बताइए, सीए लागू हो गया, कौन सा एक व्यक्ति, आप चौथा स्तंभ है देश का, बताइए तो कौन व्यक्ति है जिसको मैं देश से बाहर किया? सर, मेरा सवाल एक और ये था कि जिस प्रकार से आज ये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, सर प्लीज़ वक्फ बोर्ड के सुधार के लिए, लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, और किस प्रकार के प्लेटफॉर्म सरकार चला रही है इस वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है, ताकि मुस्लिम समाज इस चीज़ को समझे कि हमारी भलाई के लिए है, किस प्रकार के और प्लेटफॉर्म से सरकार ने अभी तो जो एक्ट में संशोधन किया है वक्फ बोर्ड के, इसी का जो एक्ट ही संशोधन हो गया, तो ये सब बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो गया। एक से एक अच्छी योजनाएं इससे चलेंगी और वास्तविकता में जो आज के न्याय नहीं मिला है उसको न्याय मिला है। तो अन्य तो देश भर में अलग अलग संस्थाएं चलाते रहेंगे वेलफेयर की, किसी की कैसी शिकायतें आई भी नहीं है, कोई ऐसे परेशान करने वाला भी नहीं था, कोई संपत्तियों का दुरुपयोग भी नहीं कर रहा था। अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसका क्लेम कर रहे हैं।
अलग अलग एक्टिव होते हैं, कई NGO होते हैं वो कर ही रहे हैं। जब जब किसी की रिपोर्ट आती है तो देखती है गवर्नमेंट, पूरा ऑडिट सिस्टम होता है, उसके पीछे से उसकी पूरी तरह से एक किस्म से मॉनिटरिंग करते हैं, वो अलग बात है। ये तो एक एक्ट बन के आ गया। एक्ट बिल्कुल विपरीत था गरीब मुस्लिमों की, ऐसा बन गया था जो हमारे उस वक्फ बोर्ड के चोटी पर बैठे हुए लोग हैं, कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, और तो कमेटी में भी नहीं आ सकते थे, किसी को पावर ही नहीं थी कमेटी में आने की। जो गलतियाँ थी जिनकी वजह से गरीब मुसलमान को न्याय नहीं मिल पा रहा था, वो सब संशोधित कर दी गई है। ये फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये प्रॉपर्टी गुंड होगी या फिर सरकार कर रही है, अपने लिए कर रही है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए ही हो रहा है। जो मुस्लिम के बड़े अभिजात वर्ग के लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे और लूट रहे थे जो पूरी तरह से वक्फ की संपत्तियों को, उनसे थोड़ी अधिकारों में जरूर कटौती होगी। उनकी आंखें खुलेंगी कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, और नीचे के उन लोगों को जो हक जाना था वो हम बहुत बड़ा अपराध कर चुके हैं, जो उनके हक को हमने काटा। अब सही मुसलमान को हक जाएगा।